हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब फॉर बेटर एजुकेशन में। मैं नितिन चौहान आज आपके सामने फिर मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। देखो, मैं इससे पहले पिछली वीडियो में आर अग्रवाल के क्वेश्चन आपको करा चुका था और करा ही रहा हूँ, ठीक है। अब भी और जिसमें कि मैंने आपको आर अग्रवाल के टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन चल रहे थे आपके, जिसमें मैंने 7 क्वेश्चन आपके हो चुके थे। आज 8वां क्वेश्चन होगा। ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, अब स्टार्ट करता हूँ, ठीक है क्लास। तो 8वां क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर देखो लग चुका होगा, देखो और मैं भी करता हूँ, ठीक है। मैं भी पढ़ता हूँ। देखो क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन, पढ़ो। 8वां क्वेश्चन क्या कहा कि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में, ए तथा बी दोनों मिलकर, किसकी बात कर रहा है, ए और बी की, ये ले रहे हैं आपके 35 दिन, ठीक। उसके बाद कह रहा है जबकि ए अकेला इसी कार्य को 60 दिन में। अब ए है वो कितने दिन ले रहा है, 60 दिन ले रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पर ए और बी जो ले रहे थे 35 दिन और ए ले रहा था 60 दिन, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर तो दो एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ए खाली अकेला कर रहा है। तो पहले तो मैं बताया मैंने आपको कि पहले इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले टोटल वर्क देते हैं कि वो टोटल वर्क मतलब कि कौन सा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो वो निकालने के लिए मैंने बताया था कि इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एक फिर और बता देता हूँ आपको एलसीएम लेना कि जैसे 35 और 60 का आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा, आप देखो इससे कितनी बार जाओगे, आप काटो इसे 5 बार, 5 7 35, 5 से कितनी बार गया, 12, ठीक है। तो दोनों आप नहीं कर सकती हैं तो आप कह सकते हो कि 12 पंजे कितने होते हैं, आप इसे काटोगे 12, 12 पंजे 60 और 7 किससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आपका 42, 420, ठीक है। तो आपके सामने जो एलसीएम आया वो कितना आया, 420। तो आप कह सकते हो कि ये 420 है, ये क्या आपका टोटल वर्क, क्या है टोटल वर्क। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 420 आपका टोटल वर्क हो गया। इसके बाद मैंने कहा था कि इसमें एक दिन का कार्य निकालते हैं और ये उनकी पावर या क्षमता निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी 35 दिन में 420 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, आप इसे बात करोगे। देखो काट दो, मैं आपको बता रहा हूँ कटवा के। आप काटोगे 7 6 42, 7 से कितनी बार गया 5 बार और 5 से कितनी बार गया 12 बार। तो आप कह सकते हो कि एक दिन में इसने कितना करा, 12 करा, ठीक। अब यहाँ पर इसे देखोगे, यहाँ पर काटोगे तो 0 से 0 गया, 6 7 42, ठीक है। ये देखा आपने, आपने क्या देखा कि ए और बी एक दिन का कार्य कितना कर रहे हैं, 12, खाली एक दिन में कितना कर रहा है, 7 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसने पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो कि यहाँ पर ए और प्लस बी बराबर, इनकी क्षमता कितनी आ रही है, 12, और खाली जो ए है, ए की कितनी आ रही है, आप कहोगे सर 7, ए के साथ आ रही है। तो आप यहाँ से बी का मान निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, जी हाँ सर आराम से निकाल सकते हो। कैसे, मैं ए का मान यहाँ पर घेरू 7 और 7 यहाँ पर जाएगा माइनस में, तो निकल के कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, क्योंकि बी का मान 12 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 5। बस अब बी का मान निकाल दो, अब बी कितने दिन में इस कार्य को कर लेगा। तो आप बी की बात कर रहे हैं, तो आप बताओ टोटल वर्क कितना है, आप कहोगे सर 420, और जो क्षमता कितनी है बी की, आप लोगों सर 5। तो आप कितनी बार गया, काटो 5 थे 40, बचा कितना 2 और 5 चौक 20। तो आप कह सकते हो कितने 84 दिन में इसे कर लेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर बी का मान निकल के आ गया कितना 84 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, अगला क्वेश्चन आप करो, ठीक है। तो बहुत ही हल्का, वैसे हल्का क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन था आपका। 9वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका, 9वां क्वेश्चन में 9वां क्वेश्चन पढ़ो, स्क्रीन पर आ चुका होगा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो उसने कहा कि यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, ए है, ए किसी कार्य है तो उसका कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में करता है, ठीक है। उसके बाद बी, बी की बात कर रहा है कि बी इसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में, 5 दिन में करता है। तो बताइए ए और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ो, इसने क्या कहा कि ए जो है किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है और बी 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में ये बताया था, प्रूफ करके मैंने बता दिया था कि अगर ऐसी कंडीशन आती है, वो ऐसी कंडीशन आने के लिए क्या करते हैं, हम इसे इनका पलटा करके लिख देते हैं और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
और मैंने बताया था ऐसा क्यों करते हैं, पहली वीडियो आप नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो। तो क्या बताया था मैंने कि ये जो है 25 जो है इसे पलटा करके लिख लो, मतलब कि 2 5 करके लिख लो और 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 6 12 और 6 पंजे कितने होते हैं 30, ठीक है। उसके बाद इसे भी ऐसे करके लिख लो कि इसे 3/1 करके लिखोगे, 5 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर गया 15, बस अब निकाल दो आराम से, आप इस चीज को निकाल सकते हो। मैं ये चीज यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया कि a का मान आया कितना, a का 30 आया और यहाँ पर कितना आया 15। बस अब क्या निकालना है, टोटल वर्ग। टोटल वर्ग कितना हो सकता है, टोटल वर्ग 30 हो जाएगा, एलसीएम इनका ये क्या हो गया आपका टोटल वर्ग। अब यहाँ से 30 से एक बार निकालोगे 15 दूनी 30, तो एक दिन का आ गया इनका। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलने के लिए क्या होता है कि भाई टोटल वर्ग और अपन उनकी पावर, यही तो होता है। आप बताओ टोटल वर्ग कितना है, आप कहोगे सर 30, टोटल वर्ग कितना है 30 और दोनों की पावर कितनी है 1, 1 प्लस के 2 कितनी हो गई 3 और कितना आ गया आपका 10। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। आई होप मैं समझता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, अगला क्वेश्चन करो समझे, ठीक है। हर्ष अग्रवाल का अगला क्वेश्चन जो कि 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन आप सब जने करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। मैं ही बताता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या है तो देखो 10वें क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कौन सा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो कि ए तथा बी मिलकर, कौन ए और बी, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक। बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर इसे 20 दिन में करते हैं। उसके बाद सी और ए मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं, ठीक है। 15 दिन में करते हैं। तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आपको समझ भी आ चुका होगा और आपने एकदम कर भी लिया होगा, ठीक है। एक प्रकार यहाँ पर देख लो, मैंने क्या बताया कि दोनों अगर कंडीशन आती है कि दो एक साथ अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तीनों, ठीक है ना, एक एक के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो उसकी मैंने आपको बता दी थी कंडीशन क्या करनी है। वैसे अब देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या मैंने बताया कि पहले तो इनका टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क में कितना कार्य कर रहे हैं यही कार्य हम निकालते हैं सबसे पहले। तो इनका एलसीएम क्या हो सकता है, आपने एकदम सोचा होगा इनका एलसीएम 60 हो सकता है कि 60 ऐसी संख्या है कि तीनों से कट जाएगी, ठीक है। तो टोटल वर्ग हमने क्या लिया यहाँ पर, टोटल वर्ग इनका कितना लिया 60 लिया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद अब दोनों ए प्लस बी दोनों 12 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे आप कहोगे सर 5, कितना करेंगे सर 5 कार्य करेंगे। बी और सी मिलकर 20 दिन में 60 कार्य करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे 12 पंजे 60, 20 दिया 60, 3 कार्य करेंगे, ठीक है। और सी है 15 चौका 60, ठीक। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो उसे निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन कहीं आती है, ऐसी कंडीशन कहीं आती है तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होता है, इनका योग और बटे 2, ठीक है। इन्हें जोड़कर क्या कर देते हैं 2 से भाग कर देते हैं। जैसे 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 को आप 2 से भाग कर दो कितना आएगा आपका 6। तो इन तीनों की जो क्षमता है वो कितनी आई 6। बस नियम लगा दो, नियम क्या लगना है, टोटल वर्ग अपॉन इनकी पावर, बस यही तो लगना है। अब टोटल वर्ग कितना है 60 है और क्षमता इनकी 6 है, तो कितने दिन में कर देंगे दोनों मिलकर 10 दिन में। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, आई होगी। ये एक चलो बता दूंगा आपको ये ऐसा क्यों होता है कि देखो मैंने 2 से बात क्यों करी। देखो आप मुझे बताओ ए प्लस बी, इन्हें सबको जोड़ो, बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर ये कितना हुआ यहाँ पर 12। अब देखो यहाँ पर 2a है, 2a है, 2b है, 2c है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 12 और मैं 2 यहाँ से कॉमन लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। देखो आया नहीं आया 6, तो ये मान निकल कर आ गया आपका a प्लस बी प्लस का 6। तो ऐसी कंडीशन में इतना करना नहीं है, बस सोचना है, ठीक है, कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो a प्लस बी प्लस सी की अगर क्षमता निकालनी है एक साथ, तो क्या करते हैं कि इनकी जो एक दिन का कार्य है, एक दिन की जो क्षमता है, इन्हें जोड़कर 2 से भाग कर दो, a प्लस बी प्लस सी की आपकी निकलकर क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है, हो गया। तो दो तीनों मिलकर कितने दिन में करें 10 दिन में, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, आप सब जने इस चीज को पढ़ो और करो, ठीक है। पढ़ो भाई 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका आर अग्रवाल का, 11वां क्वेश्चन सब जने पढ़ो, ठीक है।
11वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहा देखो, कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो फिर वही, ए प्लस बी कितने दिन ले रहे हैं, 8 दिन, ठीक। उसके बाद बी तथा सी मिलकर, अब कौन आ रहे हैं, बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करें। अब तीनों की बात कर रहा है, तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कितने दिन में, 6 दिन में अगर कर दें, 6 दिन में कर दें, तो बात कर रहा है तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। किसकी बात कर रहा है, ए और सी की। किसकी बात कर रहा है, ए और सी की बात कर रहा है कि ए और सी कितने दिन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। बस आपको इन क्वेश्चनों पर गौर करना है और समझना है कि कैसे कैसे हो रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन ऐसे ही आपके होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखो ए प्लस बी 8 दिन ले रहे हैं, बी प्लस सी 12 दिन ले रहे हैं, और बी प्लस सी तीनों मतलब कि ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। तो ये तो चीज हमारी हुई किताबी लैंग्वेज, ठीक है। अब थोड़ा जो हम एक्स्ट्रा सोचते हैं वो हमें इसमें अब करना है। करना क्या है, मैंने बताया कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, कार्य टोटल वर्क वो कर कितना रहे हैं, उसके बाद उनकी क्षमता निकालते हैं कि क्षमता से वे कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हमारी जो टाइप है वो क्या निकालना है, पहले तो हमें निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इनका क्या हो सकता है, एलसीएम लोगे, एलसीएम 12 मतलब 24 आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो एलसीएम आया वो कितना है, टोटल वर्क कितना है 24, आप ले लो, इनका एलसीएम 24 ही आएगा, ठीक है। अब 24 भी देखो क्यों, क्योंकि तीनों से ये कट जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम भी वही होता है जो तीनों से कट जाए, उसे हम कहते हैं एलसीएम, ठीक है। ये जो तीनों से बराबर कर रहा है। अब यहाँ पर a प्लस बी जो है 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेंगे, 8 दिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब बात कर रहा है ए और सी की, ए और सी की बात कर रहा है, तो बी का तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमें जो क्षमता निकालनी है किसकी निकालनी है, ए और सी की निकालनी है। इन फिर उसके बाद इन दोनों क्षमता को ऐड कर टोटल कार्य से भाग कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब निकाले कैसे, देखो समझो, आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4 है, ठीक है। अब हमें ए की क्षमता अगर निकालनी है तो बी प्लस सी की क्षमता यहाँ पर गिर दूं, ठीक है। अब बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 2। अब ए प्लस तो यो है ही, ए प्लस तो यो है ही, और बी प्लस सी की क्षमता हमने 2 घेर दी, अब बराबर 4 है। तो बताओ ए की क्षमता कितनी आई, 4 माइनस के 2, तो ए कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ए की क्षमता कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। ये चीज समझ आई कि भाई हमने ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, टोटल तीनों की क्षमता 4 है, हमें क्योंकि ए और सी की निकालनी है, तो हमने बी प्लस सी की क्षमता यहाँ पर जब 2 घेरी, 2 यहाँ पर पहुंच गया, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। तो ए की क्षमता आ गई। अब निकालिए हमने सी की, तो सी की कैसे निकालोगे, देखो आप मुझे बताओ, ए प्लस बी की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4। अब ए प्लस बी की क्षमता है कितनी, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो 3 रखा, तो सी की क्षमता कितनी निकल कर आएगी भाई, सी की क्षमता 4 माइनस के 1, तो सी की क्षमता कितनी आएगी, 1। 3 आ 3, ठीक। सी की क्षमता कितनी आ गई आपकी, 1। तो ये चीज आपको समझ में आई कि अब हमारे पास ए की भी क्षमता आ गई, सी की भी आ गई, पूछ इनकी लिया था, ठीक है। क्यों निकाली, देखो यहां से सब चीज क्षमता निकल रही थी कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 थी, तो हमने बी प्लस सी की क्षमता यहाँ से घेर दें 2, तो यहाँ पर 2 हमने घेरी, तो यहाँ पर कितना है, ए की क्षमता निकल गई। ऐसी ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पर घेर दें 3, तो यहाँ पर सी की निकल गई, ठीक है। अब दोनों कितने इसमें मिलकर करेंगे, बस करना क्या है कि ए प्लस सी की क्षमता ऐड करो, टोटल वर्क अपॉन उसकी क्षमता। तो यहाँ पर ए प्लस सी की क्षमता, टोटल वर्क कितना है आपका, 24, और बताओ ए की क्षमता कितनी है, 2, और सी की क्षमता 1, टोटल 24/3, और 3 अट्ठे 24। कितने दिन में करते हैं तीनों, 8 दिन में। ये बात आपको समझ आई। देखो ये चीज एक तरह से समझाने में इतनी हो जाती है, अगर जब तुम इस चीज को समझ जाओगे ना, एक तरह से करते रहोगे, तो ये इतने लिखने की जरूरत नहीं है। आप खुद एकदम माइंड में कैलकुलेशन करोगे, खुद सोचोगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये रखा ऐसे क्षमता इसकी निकल गई, ठीक है। तो समझाने में इतना कुछ होता है ना, तो कार्य टाइम एंड वर्क में उठाने की भी जरूरत नहीं है पेन, ठीक है, पर समझाने में इतना सब कुछ होता है, ठीक है। तो आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन था, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, आप सब जने करो, ठीक है। करो 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन सब जने करो, आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। मैं पढ़ता हूँ 12वां क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है।
12वां क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसने कहा हमसे कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए भी कितने दिन ले रहे हैं आपके 12 दिन। उसके बाद क्या कहा उसने, बी तथा सी मिलकर 15 दिन, बी और सी मिलकर कितने दिन ले रहे हैं भैया 15 दिन, तथा सी तथा ए मिलकर 20 दिन। अब किसकी बात कर रहा है, सी और ए जो ले रहे हैं कितने दिन ले रहे हैं 20 दिन ले रहे हैं। तो बात कर रहा है ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, पहले अगर ऐसी कंडीशन बनती थी तो पहले क्वेश्चन में इसने पूछा था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, पर यहाँ पर आपने इतना अलग कर दिया। आप इसने क्या पूछा है कि खाली ए कितने दिन में करेगा। तो करना कुछ नहीं है, पहले वे करना जो हमें करते हैं। करते क्या है कि पहले लेना इसके टोटल वर्क, मतलब कितना कार्य में कर रहे हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो सकता है 60। तो ये टोटल वर्क भैया क्या हुआ यहाँ पर इनका 60 टोटल वर्क हुआ। अब 12 दिन में 60 कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में क्षमता कितनी होगी इनकी, तो 12 पंजे 60, ठीक। इनकी 15 चौका 60, इनकी 20 तिया 60। ये बात आपको सुनना है। और आपको ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हैं तो इनका योग होगी और 2 से भाग कर दो, वहां निकल कर आ जाएगा। तो देखो 5 और 3 वो 5 और 4 9, 9 और 3 12, और 12 को जब आप 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा आपका 6, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको कई पहले बता दी है, समझ में नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया 6 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 6 आ गया। निकालना किसका खाली हमें सिर्फ ए का। तो आप मुझे बताओ ए का नहीं निकाल सकते हो कितनी आसान से कि भाई बी प्लस सी का मान गिर दो। बी प्लस सी का मान की क्षमता कितनी है 4 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 4 बराबर 6, ए बराबर 6 माइनस के 4। अब तो ए की क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता भैया आपकी आ गई 2। कितनी आ गई 2 आ गई। इतना आसान हो गया। बस पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो बस ए का पूछा है तो भाई क्या होता है टोटल वर्क और इसकी क्षमता। तो टोटल वर्क 60 है और ए की क्षमता कितनी है 2, तो कितने दिन ले लेगा भैया 30 दिन ले लेगा। आंसर क्या हुआ 30 दिन। समझ में आया कि भाई पहले तो हमने इनका तीनों का ये निकाल देते क्षमता, इनकी क्षमता को ऐड करो 2 से भाग करो तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकल के आती थी। और ये मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ कि कैसे आता है, ठीक है। अब हमसे खाली सिर्फ ए का पूछा था, किसका पूछा था ए का, ये कितने दिन में करेगा। तो ए का निकालने के लिए हमने क्या करा, बी प्लस सी की क्षमता यहाँ पर गेर दी और गेरने के बाद यहाँ से घटाई तो कितना बची, ए की क्षमता 2 और टोटल वर्ग था कितना, टोटल वर्ग 60 था। इसकी पावर कितनी थी 2 से भाग करा तो कितना आ गया 30। तो ए कितने दिन में कर देगा 30 दिन में। हो गया आसान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, 12वां क्वेश्चन था, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आप सब जने करो, ठीक है। 13वां क्वेश्चन सब जने करो, आपकी स्क्रीन पर होगा, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन करो, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझना है, ठीक है। क्या कहा देखो, एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। किसकी बात कर रहा है, एक मैन की और एक वुमेन की और एक आपकी जिसकी लड़के की बॉय मिलकर, ठीक है। तो कितने दिन ले रहे हैं, ये भैया ले रहे हैं आपके 3 दिन ले रहे हैं, ठीक है भैया, ठीक है। यदि एक आदमी अकेला, किसकी बात कर रहा है, एक मैन की, एक मैन अकेला इसे 6 दिन में करता, 6 दिन में करता, तथा एक लड़का अकेला, अब एक बॉय इसे अकेला 18 दिन में करता। कितने दिन में 18 दिन में करता। तो एक औरत अकेली इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी, ठीक है। तो आपको सुनना आया, इसमें क्या कहा क्वेश्चन में कि एक मैन एक औरत और एक बॉय मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं और खाली एक आदमी इसे 6 दिन में करता है और एक बॉय मतलब कि एक लड़का इसे 18 दिन में करता है। तो पूछ रहा है आपसे कि सिर्फ एक औरत इस कार्य को कितने दिन में करेगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो वे बेकार वही नियम आजमाते हैं, वही नियम करते हैं क्या कि सबसे पहले वे कार्य कर कौन सा रहे हैं, कर को कितना कार्य कर रहे हैं, पहले वे निकालते हैं। तो कार्य निकालने के लिए उन्होंने क्या बताया, इनका एलसीएम होता है और एलसीएम आप लोगे तो क्या लोगे 18 एलसीएम ले लोगे कि ये 18 दोनों से कट जाएगा। तो आपने 18 यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ये हो गया आपका क्या टोटल वर्क, ठीक भैया, ठीक है। अब इसे आप करोगे तो इन तीनों का एक दिन का निकालोगे, एक दिन की क्षमता एक दिन का कार्य निकालोगे तो 3 6 18, इसका निकालोगे तो 6 3 18, इसका निकालोगे तो 1। ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक को करता हूँ, ठीक है। अब हमें निकालना सिर्फ एक औरत का, तो एक औरत हम निकाले कैसे, पहले ये दिमाग में सोचना, ठीक है। तो देखो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर एक मैन यू है और एक वुमेन है। अब एक औरत यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या मैं इस चीज को एक मैन प्लस एक बॉय प्लस एक स्त्री ये नहीं ले सकता हूँ, पहले ये बताओ लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी क्षमता बराबर 6, यही तो है, ठीक है।
अब आप समझ लो हमें निकालना है एक औरत का मान, एक औरत का निकालने की क्षमता। तो आप मुझे बताओ एक मैन और एक वुमेन की क्षमता यहाँ पर गेट दो। तो एक मैन की क्षमता कितनी है आपका होगा सर 3, एक वुमेन की क्षमता आपका होगा सर 1 और प्लस के एक आपकी औरत तो चले लीजिए 6। ठीक है, तो 3 और 1 4 और 4 जब यहाँ ले जाओगे तो कितना बचेगा आपका, एक वुमेन बराबर एक वुमेन बराबर 4 पर 2, कितना बचा 2 बचा। ठीक है, जब एक वुमेन बराबर आपका 2 बचा है तो आप कह सकते हो कि हाँ अब हम निकाल सकते हो कि एक वुमेन इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा बस। तो एक वुमेन कितने दिन में करेगा कि टोटल वर्क और वुमेन की क्षमता, टोटल वर्क कितना 18 और वुमेन की क्षमता कितनी आ रही है अभी 2, तो उसे भाग करें कितना आ गया। समझ में आया कि भाई एक वुमेन इस कार्य को कितने दिन में कर देगी 9 दिन में। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछे देता कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे तो तीनों बस 6 18 3 दिन में। खाली इसकी एक पूछ लेता तो एक मैन तो कर ही रहा था, एक मैन कितने दिन ले रहा था 6 दिन और एक वुमेन कितने ले रहा था 8 दिन ले रहा था। अब बस तो यहाँ पर एक मैन का इन्होंने निकाल के दे दिया था, एक वुमेन का निकाल कर दे दिया था। बस हमने एक औरत का पूछा था तो एक औरत का हमने निकाल दिया, एक औरत कितने दिन ले रही है 9 दिन ले रही है, तो सबका अलग अलग निकल का हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, पूछा था एक वुमेन का निकाल दिया। ठीक है, तो बस आप क्या करना है 13वां क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा 14वां, आप पढ़ो और करो। ठीक है, पढ़ो अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, कौन सा है 13वां 14वां क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन में देखो क्या कहा, मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, यदि 8 और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है। इसने कहा कि कुछ व्यक्ति यह कार्य को कितने दिन में 60 दिन में समाप्त करते हैं, कि कुछ व्यक्ति हैं वो किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं, अगर 8 व्यक्ति और आ जाते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो अब मेरी बात समझो कि यहाँ पर तो कुछ व्यक्ति की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपको ये पता है कि मैन है और मैंने बताया कि मैन को और कुछ मैन है पता नहीं, तो मैन है वो किसी कार्य को 60 दिन में कर रहे हैं। मेरी बात सुन में आ गई, तो ये तो टोटल आपका क्या होगा कार्य हो गया नहीं हुआ। मैंने बताया था मैन के डे से मल्टीप्लाई करो तो कार्य आएगा। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर रहे हैं तो कार्य निकल कर आएगा। ठीक है, अगर वो कह देता और वो आगे क्या कह रहा है कि अगर 8 व्यक्ति और होते, क्या होते 8 मैन और होते, तो पहले m थे अब कितने हो गए m प्लस के 8, क्योंकि 8 मैन अगर और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले होता। अब बताओ 10 दिन पहले का मतलब समझ लो, ये कार्य जब आज आपके जब नहीं थे 8 ज्यादा है तो कितने दिन पहले होता, मैं कितने दिन होता 60 दिन लेता, और जब 8 आदमी आ गए तो कार्य कितने दिन पहले हो गया 10 दिन पहले। तो आप बताओ यहाँ से कितना घटाओगे 10, तो कितना बचा 50। तो आप कह सकते हो कि यह कार्य इससे कितने दिन पहले था 10 दिन पहले। ठीक है, तो वो कब हुआ जब यहाँ पर 8 आदमी होंगे, तो यहाँ से 10 आपने कम करा क्यों। ठीक है, अभी इसके बराबर होगा टोटल। ठीक है, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी कुछ आदमी पहले 60 दिन करते थे, अगर 8 आदमी आ गए तो कार्य 10 दिन पहले हो जाते हैं, तो पहले 60 दिन होता तो 10 दिन पहले के बाद मतलब कि 50 दिन में अब हो रहा है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि 10 दिन हमने घटाया। ठीक है, बस अब करना क्या है मल्टीप्लाई कर दो भाई, 0 से 0 गया, अब 6 से करते हो 6m हो गया, उसके बाद आपका 5m हो गया, प्लस के 8 में 40 हो गया, आप घटाओगे तो 6m माइनस के 5m बराबर आपका 40, तो m बराबर आपका कितना आ गया 40। तो आप कह सकते हो कि शुरू में जो व्यक्ति थे वो कितने थे आपके 40 थे, कितने थे 40 थे। अगर हाँ इसमें से आपसे कह देते ना कि टोटल वर्ग निकालो कितना है टोटल वर्ग, तो टोटल वर्ग आप निकाल सकते हो कैसे, जैसे कि भाई m बराबर आपका 60 था, ये का आपका कार्य तो होता है, बस m का मान कितना था आपका 40 था, तो आप तो टोटल वर्ग जो था ना वो कितना था आपका 2400 था, जो इस कार्य को कर रहे थे। ठीक है, कितना था 2400 था। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो आप, बस एक तरीका ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगर आपको प्रूफ भी करना है ना, इस चीज को प्रूफ करना है तो आप कर सकते हो, बहुत आसानी से आप इस चीज को कर सकते हो। जैसे आप मुझे बताओ कि भाई यहाँ पर कितना हो रहा था आपका 2400 दिन, 2400 तो यहाँ पर होता टोटल कार्य जब 60 दिन ही कर रहे थे, 8 आदमी जब उसमें ऐड हो गए तो 15 कितने हो गए आपके 48, और कितने दिन पहले ये हो गए। अब देखो यहाँ पर कितना हो रहा है 0, 8 में 40 हासिल लगा 4 और 5 चौक 20 हजार 24, तो ये बात इक्वल हुई नहीं हुई, वही इक्वल की ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हमेशा गलत नहीं है, मैंने आपको प्रूव करके भी दे दिया कि दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो ये
इसके बराबर इसमें हमने रखा था। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हाँ भाई क्या बात कर रहा था, क्या बात ये नहीं कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो भाई बस हमें से इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ यही पूछा था कि शुरू में आदमी कितने थे, बस आपको एग्जाम में कितने हैं 40 थे, तो प्रूव करके बता दें अगर मुझसे कोई पूछना चाहे तो। ठीक है, तो टोटल वर्क में जो कर रहे थे वो कितने कर रहे थे, 2400 कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 14 15 क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, आप करो। ठीक है, मैं भी करता हूँ। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा 15 क्वेश्चन क्या कहा उसने कि 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन। देखो समझो कि ए तथा बी के काम करने की दरों का अनुपात, कि ए है और आपका क्या है बी है, इनकी दरों का अनुपात जो दे रखा है 3:4। किसका, दरों का अनुपात। तो पूछ रहा हमसे तो बताओ इनके दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो मैंने बताया देखो कभी भी क्षमता का अगर उल्टा करते हैं तो समय आता है, समय का उल्टा करते हैं तो उसकी क्षमता आती है, दर का उल्टा करते हैं तो उनके दिन आते हैं, दिन का उल्टा करते हैं तो उनकी दर आती है। ठीक है, तो बस करना क्या है, इसे उल्टा करके लिख दो 4:3, तो इनके दिनों का ये कह सकते हो समय का अनुपात आ गया। किसका आ गया, समय का अनुपात। तो आंसर क्या है 4:3। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन अनुपातों को उल्टा करके लिख दो, बस वही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, 14 हो गया, 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, करो सब जने। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो, 15 क्वेश्चन क्या कहा पढ़ो। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ए जो है ए ले रहा है 10 दिन में, ठीक, और बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जो है वो 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठा कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य बंद कर दिया, तो शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। उसने कहा दोनों ने 5 दिन तक कार्य करा, 5 दिन बाद ए ने कार्य बंद कर दिया। दोनों क्या हुआ कि ए जो है 10 दिन ले रहा है, बी 20 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले तो मैं निकालना है इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो सकता है, आप ले सकते हो सर 20 ही हो जाएगा। इससे काटोगे तो आप कितना 10 दूनी 20 और 20। अब बात क्या है क्वेश्चन में, इसने ये कहा है कि दोनों ने इकट्ठा कार्य करना शुरू करा और 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 5 दिन बाद किसने छोड़ दिया, ए ने कार्य छोड़ दिया। तो जब 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, 5 दिन बाद जब ए ने कार्य छोड़ दिया, तो आप मेरी बात समझो मैं क्या कहने वाला हूँ। तो देखो दोनों ने क्या करा कि इकट्ठा 5 दिन बाद, मतलब कि दोनों ने 5 दिन बाद, दोनों ने 5 दिन में तो करा होगा, मतलब कि 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो इसकी लैंग्वेज को समझो कि ए कर रहा है 10 दिन, बी कर रहा है 20 दिन। लेकिन जब उन्होंने कार्य करना शुरू करा तो क्या हुआ कि कार्य इकट्ठा करने के बाद या कार्य शुरू करने के बाद फिर क्या हुआ कि 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा। तो 5 दिन बाद की बात कर रहा है, तो 5 दिन बाद, तो 5 दिन में तो दोनों ने एक साथ कार्य करा नहीं करा, ये बात समझो। और उसके बाद किसने छोड़ा है, ए ने। तो 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा। मैंने आपको बताया था पहले कि अगर तुम किसी क्षमता और गुणा डे से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, आपका कार्य आता है, समझाया था। अब दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है, 3 है। अब 5 दिन बाद तो 3, दोनों ने पहले 5 दिनों तो कार्य करा हुआ नहीं करा होगा, ठीक है। तो 5 दिनों ने कुछ कार्य करना, वो कितना आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है। अब शेष कार्य कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य आप निकालोगे, शेष कार्य भैया निकालोगे तो 20 में से आप 15 घटाओगे तो कितना आएगा 5। अब बस बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता 1 है, 1 से भाग करो तो कितने लेगा आपका 5 दिन ही लेगा। तो समझ में आ गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, 15 क्वेश्चन पढ़ो और करो, ठीक है। करो भाई सब जने। तो देखो क्या है अगला क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं मुझे लग रहा क्वेश्चन कौन सा था, ये आपका 16वां क्वेश्चन था भाई, 16वां क्वेश्चन था। अब जो करना है 17वां क्वेश्चन करना, कौन सा 17वां, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, ए जो है कितने दिन ले रहा है 20 दिन। उसके बाद बी इसे बी इस कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ए 20 दिन ले रहा है, बी 12 दिन में सॉल्व कर सकता है, और बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो बहुत ही बड़े काम है, यहाँ पर कंडीशन अब किसकी बता रहा है कि बी ने इस पर 9 दिन तक कार्य किया। तो पहले तो टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना हो सकता है, आप कहोगे सर 60, तो टोटल क्या हो गया, बहुत ही हल्के के क्वेश्चन है, तो 20 या 60 12 पंजे 60, ठीक है, क्षमता आ गई। अब उसने कहा है कि बी ने इस पर 9 दिन तक कार्य किया, किसने कहा, बी ने तो करा। देखो स्क्रीन पे देखो, बी की बात करें मैं भी देखूं, इसने कहा बी ने इस पर 9 दिन तक कार्य किया, 9 दिन तक कार्य किया, ठीक है। बी ने इस पर 9 दिन तक आपका कार्य किया, तो देखो समझो अब बात सिर्फ किसकी कर रहा है, बी की, कि बी ने इस पर 9 दिन तक कार्य किया है। तो बस करोगे क्या भाई, क्षमता गुणा डे बराबर क्या था आपका कार्य,
यही तो होता है। आप बताओ बी की क्षमता कितनी है 5, और बी ने कितने दिन तक करा 2 दिन तक, कार्य कितना हो गया 45। अब शेष कार्य जब तुम निकालोगे भाई तो भाई 60 में से आप जब 45 घटाओगे तो भैया कितना आ गया 15। अब पूछना तो अब शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य 15 बचे हैं, ए की क्षमता 3 है तो कितने दिन में कर देगा 5 दिन में कर देगा। समझ में आई आपको कि आपका सिर्फ किसकी बात कर रहा था कि बी ने 9 दिन तक कार्य किया, आपके सिर्फ बी की बात कर रहे थे तो बी की हमने निकाल दी, बी का कार्य कितना कर लिया बी ने 45, बी ने सिर्फ 45 कराया, जो बचा होगा वो तो सिर्फ ए ही कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, तो ए का बचा कितना आपका 15 कार्य बचा, अब कौन कर रहा होगा ए, तो ए ने कितने दिन करा उसे 5 दिन तक करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हो गया हो और अगली वीडियो में आपको मैं गिरूंगा। ठीक है देखो, ठीक है तो ये आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखो 18वां क्वेश्चन आपको देखना क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन में इसने कहा कि भाई ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में, कौन ए कितने दिन ले रहा है आपका 25 दिन, ठीक है भैया, और 20 अकेला ऐसे कितने दिन ले रहा है 20 दिन ले रहा है। ठीक है, तो बी ने कितने दिन लिए 20 दिन लिए, तो आपने क्या देखा कि ए ले रहा है 25 दिन, बी ले रहा है 20 दिन। ठीक है, कार्य होना शुरू हुआ। अब जब कार्य शुरू हुआ तो पहले जो कार्य स्टार्ट करा वो करा ए ने, पहले जो कार्य स्टार्ट करा वो किसने करा ए ने करा। लैंग्वेज में देखो स्क्रीन पर लग चुका हो क्वेश्चन कि पहले कार्य स्टार्ट कौन कर रहा ए करा, तो वो 5 चीज हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे इतना जमा लो कि 25 आपके दिन आ गए। अब टोटल जब भर के निकालोगे टोटल भर के कितना हो जाएगा आपका 100 होगा नहीं होगा, समझ में आएगा, 25 चौका और 20 पंजे। ठीक है, अब उसने कहा कि ए ने कार्य सबसे पहले ए ने कार्य स्टार्ट करा और 10 दिन बाद बी भी इसमें कार्यग्रस्त हो गया, तो पहले तो 10 दिन में तो ए ने तो करा क्योंकि बी तो 10 दिन बाद उसमें जुड़ा है ए के साथ, तो पहले जो 10 दिन कार्य करा वो अकेला किसने करा ए ने करा। जब ए ने 10 दिन कार्य करा है तो ए की क्षमता 4 और 10 दिन इसने कितना कार्य कर लिया भैया 40, ये सिर्फ ए ने करा है। जब 40 कार्य हो गया उसके बाद जो कार्य शेष बचा ना तो फिर दोनों ने मिलकर करा है, क्योंकि उसने कहा कि जब 10 दिन बाद बी भी इसके साथ जुड़ गया तो जो शेष कार्य बचा किसने मिलकर करा, दोनों ने मिलकर। तो आप मुझे बताओ शेष कार्य निकालोगे भैया, शेष कार्य है तो आप करोगे 100 माइनस के 40 तो कितना आएगा आपका 60। अब ये 60 कौन कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी होगी 9, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो आप कह सकते हो 6 सही 2/3, ये आप कौन है ए प्लस बी। तो पूछ रहा है कि टोटल कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो बस 10 दिन ये लगे थे आपके और 6 प्लस 2 ये 3 दिन ये लगे, तो टोटल 16 से ही 2/3, डी ऑप्शन आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है ना, तो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आपको आ चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है और अगली वीडियो में आपको मैं इससे और क्वेश्चन करवाऊंगा आपके, अभी तो है काफी क्वेश्चन इस बार सवाल में 18 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो आज बस इतने ही से विदा लेते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बस जय हिंद जय भारत, अगली वीडियो में मिलते हैं।